चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका जो 11th का टॉपिक है, 12th का, सॉरी 12th में पहले फर्स्ट बुक जो आपका है ना, समझते रहेंगे बात बारी बारी से। फर्स्ट बुक में आपका चैप्टर कितना है, अब बोल भी सकते हैं थोड़ा बहुत। तो चैप्टर आपका कितना है, 6 चैप्टर, 3, 4, 5 और कितना 6। तो फर्स्ट टॉपिक आपका नाम है संबंध एवं क्या, संबंध एवं फलन। यानी इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन एंड कल से टाइम पर है आप लोग, ठीक है ना। रिलेशन एंड, फैन ऑफ कर दीजिए, फैन ऑफ करिए, नहीं तो हरर का आवाज जाएगा उसमें। दूसरा टॉपिक बताइए आप लोग, क्या है जी, प्रतिलोम, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, यानी इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। शॉर्ट में बोलेंगे इसको आईटीएफ। क्या बोलेंगे जी, आईटीएफ बोलेंगे शॉर्ट में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा समझे, तीसरा आपका अवयव, अवयव मैंने मैट्रिसेज, मैट्रिसेज, मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैट्रिसेज भी बोलते हैं। मैट्रिसेज क्यों बोलते हैं बताइए, ये प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स का, ठीक है, वो सिंगुलर फॉर्म होता है। अवयव इसके बाद क्या होता है, सारणी, सारणी। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये टॉपिक जो छोटा है सिखाना पूरा हो सकता है आसानी से। अब पार्ट बाय पार्ट कराएंगे, सारा क्वेश्चन कराएंगे। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट। पांचवा हो जाएगा आपका क्या जी, संतता एवं अवकलनीयता, संतता एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और लास्ट हो जाएगा अवकलन का अनुप्रयोग, अवकलज का अनुप्रयोग, अवकलज का अनुप्रयोग। देखते रहिएगा, यानी इसको बोलेंगे एओडी। क्या बोलेंगे जी, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए आपका 6 टॉपिक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड क्या 5 एंड क्या जी 6। तो 6 टॉपिक से मैक्सिमम मिला जुला के कितना मार्क्स का आता है जी, अभी 100 नंबर का आता है तो 90 प्लस आएगा, समझ रहे ना। जो बंदा 6 टॉपिक कंप्लीट कर लेता है तो उनका कितना परसेंट स्कोर हो जाएगा जी, 90 प्लस। समझ सकते हैं, इतना अच्छा है। 100 नंबर भी आ सकता है, हम बोले 90 प्लस मतलब क्या 100 भी हो सकता है, लेकिन सेकंड बुक भी तो है, उससे भी आएगा आपका क्वेश्चन। तो 90 प्लस आना ही आना है। मान लीजिए जो लोग ये पंक्चुअलिटी होकर के 3 महीना भी क्लास कर लेते हैं इसका, ये 2 बजे वाला, तो समझ रहे हैं 90 प्लस अभी कर सकते, इस बैच से कर सकते हैं। बाकी का बात छोड़िए, वो तो हो ही रहा है जिसमें। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, टॉपिक बाय टॉपिक कराएंगे आपको। देखिए जी, ये जो चैप्टर दोनों है ना, दोनों टॉपिक, ये किसका टॉपिक है, किससे रिलेटेड है बताइए, 11th से। और जो लोग 11th पढ़े होते हैं ना, तो 12th में आसानी से पढ़ पाते हैं। ट्री को 11th में जरूरत है। संबंध एवं फलन किसका पढ़े, 11th का टॉपिक है, तो 11th पढ़े होंगे 12th आ जाएगा, विस्तार से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी बैचों में तो हो चुका है ये वाला। तो हम देखिए पहले फोकस करें किस पर, डिटरमिनेंट और किस पर जी, सारणिक पर, समझ रहे हैं। फिर इसको पढ़ा देंगे, फिर इसको पढ़ा देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और सबसे इंपॉर्टेंट यही चारों है। ये तो है 10, 12, 15 का पूछ सकता है, लेकिन 15 ही ना पूछेगा ये वाला। बताइए बचा कितना, 75 ना, तो 75 मार्क्स का जो आएगा किससे आएगा, इन 4 टॉपिक से आएगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट 4 टॉपिक कराएंगे ये, और फिर क्या कराएंगे, रिलेशन, फंक्शन और क्या जी, आपके बाकी सब बच्चों में हो चुका होगा वो सब, ठीक है, कुछ कुछ। तो हम लोग चालू करें कहाँ जी, अवयव यानी मैट्रिसेज, सारणिक यानी क्या डिटरमिनेंट। इन दोनों में ज़्यादा खास अंतर नहीं है, दोनों सेम चीज़ होता है, पता है आपको, बस आपको डिटरमिनेंट निकालने आना चाहिए, ठीक है सब मैट्रिक्स ही। तो हम पहला हेडिंग डालते हैं टॉपिक में, कौन सा हेडिंग, अवयव। क्या पढ़ेंगे जी, और आपको बहुत सारी चीज़ पता नहीं होगा अवयव में, इस बैच में बहुत विस्तार से आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, समझे। हो सके तो नोट्स बनाइएगा, बेहतर नोट्स बनाएंगे मैट्रिसेज का, ठीक है, फिर डिटरमिनेंट का, फिर आपका डिफरेंशिएशन का, फिर किसका जी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। लाइन से बनाएंगे नोट्स।
ये शायद 5-10 दिन में खत्म हो जाएगा मैट्रिसेज। और जो पढ़ चुके हैं लोग वो रिवीजन करते रहिए। मैट्रिसेज, मैट्रिसेज हो गया, इसका मतलब क्या होगा? अवयव। क्या होगा जी? अवयव। कोई बताएगा हमको मैट्रिसेज क्या होता है? कोई एक लोग बोलेंगे, ठीक है ना, कोई नहीं बोलेगा, एक लोग बोलेगा मैट्रिसेज होता क्या है बताइए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए जी मैट्रिक्स होता क्या है, विस्तार से बोले ना, इस बैच में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, जितना विस्तार से उस बैच में नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, कोई आदमी ए है, समझिएगा, एक आदमी क्या है बी, और तीसरा क्या है जी सी। मैट्रिक्स जानेंगे मैट्रिक्स होता क्या है, समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर आम है, आम का मतलब क्या होता है जी? मैंगो ना, बोलिए मैंगो है। यहाँ पर क्या है? सेब है, एप्पल है, और यहाँ पर केला है। केला मतलब क्या जी? बनाना। चलिए बढ़िया है। ये आम है, सेब है, क्या है जी? केला। मान लीजिए बोलेंगे ए के पास 2 ठो आम है, 3 केला है, और क्या है जी? 3 सेब है, एप्पल, और 1 ठो क्या है? केला, बनाना है। बी के पास ये 4 है, ये 2 है, ये कितना है? 3 है। सी के पास 1 है, 2 है, कितना है? 5 है। मान लीजिए हम खुद से मान लिए, तो ध्यान देते रहिएगा। अगर मान लीजिए पहले पढ़ा जाता, ऐसे मैथ पढ़ा जाता था, ठीक है, एक अच्छा टॉपिक जिसका नाम है क्या जी? मैट्रिसेज। इसका जब निर्माण हुआ तो इसमें जाने क्या हुआ कि जो भी है, देखिए ये कि इसको क्या बोलिएगा बताइए, तो इसको क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे? पंक्ति नहीं, अभी तो पंक्ति का विकास हुआ ही नहीं है। अभी क्या है ये? क्षैतिज। कैसी? क्षैतिज है ना, इसको क्या बोलेंगे? रेखा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। अरे हॉरिजॉन्टल, क्या बोलेंगे जी? हॉरिजॉन्टल। ये भी क्या है बताइए तो? क्षैतिज है ना, ये भी क्या है जी? समझिएगा, मैट्रिक्स को हम समझा रहे हैं, मैट्रिक्स होता क्या है, उसमें डायरेक्ट पढ़ा देंगे, बात अलग है, अभी समझिए होता क्या है। ये क्या बोलेंगे इसको जी? ऊर्ध्वाधर ना, क्या बोलेंगे जी? या उदग्र बोलते हैं बहुत लोग, क्या बोलते हैं जी? उदग्र। ये भी कैसा है जी? उदग्र। ये भी कैसा है? अच्छा, ये क्षैतिज में, हॉरिजॉन्टल में पहला लाइन है ना, ये कौन सा लाइन है? दूसरा। ये कौन सा है जी? ये कौन सा? उदग्र में पहला। ये कौन सा? दूसरा। ये कौन सा? समझ रहे बात? तो ये मैट्रिक्स कैसे बना बता रहे हैं आपको, मैट्रिक्स कहानी, कि पहले लोग मैथ ऐसे बनाते थे, ए दिया है, बी दिया है, क्या दिया है? सी। यहाँ पर आम हो गया, सेब हो गया, क्या हो गया? केला। समझ रहे हैं? अब समझिएगा, लोग जी मैट्रिक्स जब बनाए, मैट्रिक्स का जन्म होते गया तो क्या समझे मालूम है कि देखिए इसको एक शेप दिया गया। कैसा शेप जी? आयताकार, बस बॉक्स, या कैसा रेक्टेंगुलर शेप, या तो कैसा जी? स्क्वायर शेप। समझे ना? देखिए जी, इस पूरे संख्या को किसमें भर दिया गया? एक डब्बा के अंदर। किसके अंदर जी? किसके लिए? कॉम्पैक्ट फॉर्म बोल लेते हैं इसको। किसको जी? मैट्रिक्स का कैसा फॉर्म बोलते हैं? कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट मतलब संयुक्त रूप, समझे ना? बड़ा सा फॉर्मेट फैलाया गया है ना, इतना ना करके इसको कॉम्पैक्ट किया गया है छोटे रूप में। देखिए जी कैसे भरा गया, समझते जाइएगा मैट्रिक्स की कहानी। पहले कहानी समझ लीजिए, तब चैप्टर पढ़ाएंगे। चैप्टर तो आसान होता है, बताइए जी। पहले क्या है? 2, 3 और क्या है? तो यहाँ भरिए 2, 3 और कितना? फिर 4, 2 और क्या है? 3। तो 4, 2 और क्या जी? 3। यहाँ पर 1, 2 क्या है? 5। तो 1, 2 क्या भरे? 5। देखिए इसको फिर नेमिंग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नेमिंग। देखिए मैट्रिक्स का जैसे विकास होता गया, वही बता रहे हैं आपको। पहले ऐसे बनता था क्वेश्चन, लेकिन इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म पता चल गया। क्या जी? ये मैट्रिक्स में आएगा, या तो रेक्टेंगुलर, देखिए जी आयताकार शेप में ऐसे आएगा बड़ा ना, या तो स्क्वायर शेप में आएगा। दोनों बताएंगे, 2 ही शेप होगा मैट्रिक्स का, समझें? या तो रेक्टेंगुलर शेप होगा, या तो स्क्वायर शेप होगा, समझें? तो समझ गए? 2, 3 और क्या है? यहाँ लिख सकते हैं आप, ये क्या है? एप्पल है। क्या है जी? सॉरी, ये मैंगो है ना, ये क्या है जी? एप्पल। ये क्या है? यहाँ पर क्या है? ए, बी और क्या है? सी। समझिए ध्यान से, हमारा मैंगो क्या है जी? ये क्या है? एप्पल है ना, ये क्या है? बनाना। समझेंगे? अगर बोलेंगे आपसे, ध्यान से देखिएगा जी, अगर बोलेंगे आपसे बताइए ए के पास कितने बनाना है? केला कितना है जी? दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर बहुत अच्छा दिख रहा है। बोलेंगे सी के पास कितना एप्पल है? सेव दिख रहा है ना? ये सब काम आएगा, जबरदस्त तरीके से काम आएगा। ऐसे विकास हुआ मैट्रिक्स का। बोलेंगे बी के पास कितना मैंगो है, तो कितना बोलेगा? अच्छा, वो दिख जा रहा है ना? चलिए समझते जाएंगे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब रहा बात कि
कि सर इस मैट्रिक्स को किसके द्वारा डिनोट करेंगे, किसके द्वारा क्या करेंगे, सूचित करेंगे। तो देखिए जी, किसी मैट्रिक्स को अगर डिनोट करना होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी क्या करना होगा, सूचित, तो किससे करेंगे बताइए। तो सर कैपिटल लेटर से, किससे, नहीं पता आपको, ए से करते हैं, बी से करते हैं, बोले थे ना। तो कैपिटल लेटर यानी क्या जी, ए बी सी डॉट डॉट डॉट, कहाँ जी, एक्स वाई और क्या, मतलब संभवतः अप्रोक्सीमेटली जितना भी नोटेशन होता है किसका जी, मैट्रिसेस का ना, वो किससे होता है, ए से कहाँ तक, जेड तक, और कुछ नहीं सिंबल मिलेगा आपको, ए से कहाँ तक मिलेगा, जेड तक। और वो किस में मिलेगा, कैपिटल में, यानी बड़े अक्षर में, किसके द्वारा जी। तो बोलिए इसको क्या बोल सकते हैं, सर बोलेंगे क्या है, मान लीजिए पी है, क्या है, या ए है, या क्या है, बी है। तो नोटेशन समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या बताइए, बड़े बड़े क्वेश्चन को किसमें, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में ना, उस कॉम्पैक्ट फॉर्म का नाम क्या है जी, मैट्रिक्स, समझ गए, रखा गया किसके लिए, सुविधा के लिए ना, कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन को छोटे तौर पर कर दिया जाए, समझे। अब फिर क्या किएगा, इसका नोटेशन कि सर इसको डिनोट कैसे करेंगे, सूचित कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। तो सर कैपिटल लेटर किसके द्वारा, ए से कहाँ तक, अब जो मानना है, नहीं बोलते सर आप ए कहे मान लिए, सी कहना माने, आप जो मर्जी वो मान सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या बोले, कैपिटल लेटर किसके द्वारा जी, कैपिटल लेटर, समझ गए, नोटेशन समझ गए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, समझिएगा, यहाँ चलते जाएं जी, ध्यान देते जाइएगा। मैट्रिक्स सिखा भी देंगे, पता भी नहीं चलेगा कब सीखे आप, समझे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, समझे जी। अभी क्या बोले, अब मान लेते हैं एक मैट्रिक्स, देखो जी, ए बराबर, मान लेते हैं यहाँ था 2 3 1 4 2 3 और 1 6 कितना है 5, समझिएगा आप, ये मैट्रिक्स हो गया ना। इसमें देखिए क्या क्या होगा, क्या क्या कारण होगा इसका बता रहे हैं आपको, समझेंगे। अब बताइए लोग क्या बोले, जैसे खोज मैट्रिक्स का होता गया ना, जो फॉर्म था ना हॉरिजॉन्टल और कैसा जी, वर्टिकल ना, यानी ऊर्ध्वाधर और कैसा, क्षैतिज ना, वो शॉर्ट में बोले नहीं, सब चीज़ शॉर्ट होते जा रहा है जमाना। तो वैसे पहले क्या बोलते थे, पहले जो पढ़ते थे मैथ, बोलते थे हॉरिजॉन्टल लाइन है, कैसा लाइन है, ये कैसा लाइन है, वर्टिकल। लेकिन हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल नहीं बोला गया, बोला गया नहीं ये कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल। हमारे हिसाब से क्या है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख दे रहे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी एचएल है, ये भी क्या है, समझ चले ना। लेकिन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ही क्या बोला गया, पंक्ति, क्या बोला गया, क्यों, शॉर्ट में करने के लिए, इसको बोलेंगे क्या जी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला गया, रो। कोई कारण नहीं था बोलने का, ये क्या शॉर्ट फॉर्म, समझ रहे हैं ना, कि हॉरिजॉन्टल लिखना बड़ा हो जा रहा है ना, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको, पंक्ति, और कहना भी आसान हो जाएगा, रो, क्या बोलेंगे जी, रो। यहाँ देखिए ये क्या है जी बताइए, तो वर्टिकल लाइन ना, तो वर्टिकल में कैसा जी, उदग्र, उदग्र वाला ना, यानी VL है, वर्टिकल लाइन है। अब वर्टिकल लाइन को ही क्या बोला गया बताइए, स्तंभ बोला गया, समझे ना। जो आप पहले 10वीं क्लास में जानते थे कि सर क्षैतिज है, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, अब फिर क्या जानते थे, उदग्र यानी कैसा लाइन है, वर्टिकल लाइन है। उसी क्षैतिज लाइन को, क्षैतिज रेखा को क्या बोला गया, पंक्ति, समझ रहे हैं। क्षैतिज रेखा को किससे ट्रांसफर किया गया, पंक्ति से, रो से। और इस सॉरी ये क्या है जी, बताइए, उदग्र रेखा ना, इसको किससे सूचित किया गया, स्तंभ, स्तंभ में नहीं कॉलम बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, COLUMN, कॉलम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कॉलम। तो समझ गए कैसे विकास होते गया। अरे शॉर्ट फॉर्म, कॉम्पैक्टनेस बढ़ते गया, समझे कैसे, क्या जी, मैट्रिसेस का ना, ये हॉरिजॉन्टल है तो क्या बोलेंगे इसको, पंक्ति, और वर्टिकल क्या बोलेंगे, स्तंभ। बात समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ध्यान देते रहिएगा, समझ रहे बात ना, सारा कुछ नहीं करना है, जाके घर पर वीडियो देखना है और देख करके इसको नोट डाउन कर लेना है, एकदम परफेक्ट आपको आ जाएगा, 100% आ जाएगा, सब सीख पाएंगे, समझिएगा। अब इसका और विकास हो गया, बताइए, पहले नोटेशन आ गया ना जी, ए करिए, बी करिए, सी करिए, जान भी लीजिए पढ़ाया कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है। तो ए मान लिए, क्या मान लिए, ए बराबर कोई मैट्रिक्स माने, समझे जी। हम माने हैं मैट्रिक्स का नाम दिए सर A11 A12, कुछ मान सकते हैं ना। ऐसे मानिए कि X Y और क्या Z, P Q और क्या R, S T और क्या U, ये मान लिए, समझे। तो इसमें बेहतर तरीके से आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। ये मैट्रिक्स का फॉर्म है ना, कैसे पता चल रहा है आपको, क्योंकि इसके लिए कैसा शेप है जी, स्क्वायर शेप में है ना, समझ रहे हैं। तो सुनिए स्क्वायर शेप का पता चलता कैसे है। तो लोग बोले कि बताइए ठीक है, मैट्रिक्स तो निकाल दिया आप, मैट्रिक्स का खोज तो हो गया, इसके बाद इसमें एलिमेंट कितना होगा, बोला गया एलिमेंट कितना होगा, तो क्या बोलेंगे बताइए। तो सर 9 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या जी,
इसको आसानी से काउंट करने का तरीका बता रहे हैं, समझेंगे। तो आसान से काउंट करने के तरीके के लिए क्या किया गया कि सर ये क्या है बताइए, तो रो है ना, कौन सा है पहला, अरे रो है, ये पहले था क्या जी, हॉरिजॉन्टल लाइन था ना, हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज किस में हो गया, रो में, और चूंकि पहला है तो R1 हो गया, दूसरा है तो क्या होगा, और तीसरा का, बस ये क्या होगा जी, C1, ये क्या जी, C2, ये क्या जी। और सारा कहानी जो मैट्रिक्स में होता है डिटरमिनेंट में, पता चला कैसे होता है, वो क्षैतिज से ही क्या बन गया, रो बन गया, और ये उदग्र से ही यानी कि वर्टिकल से क्या बन गया, C बन गया। तो पहला है तो C1, दूसरा है तो C2, तीसरा है तो C3, पहला है तो R1, दूसरा है तो R2, तीसरा है तो R3। धीरे धीरे बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना। शायद ऐसा पढ़ाए होंगे, आपको पता नहीं, भगवान जाने उसमें तो क्वेश्चन कराया जाता है, समझे ना। देखते जाइए, बोले नहीं बहुत विस्तार, हम लोग पूरा पढ़ लेंगे ना तो 5% ही पढ़ा पाएंगे। यहाँ पर ज्ञान 100% है, समझे, लेकिन 5% ही आप पढ़ पाएंगे, आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। देखे जी, तो C1, C2, C3, R1, R2, R3। तो बोला गया ना कि बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, समझे ना। लोग बोले कि बताइए इसका ऑर्डर। देखिए हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ मिलता है, नया नया खोज होता है, तो क्या जानते हैं कि भाई लड़का है, कहाँ का है, कैसे है, क्या करता है, कहाँ बिलोंग करता है, इसके बाप कौन है, माँ कौन है, समझ रहे हैं ना, सब जानते हैं ना। तो इससे भी सारा जानकारी लेंगे। तो बताइए पहले क्या है कि इसको कॉम्पैक्ट किया गया, यानी किस में किया, मैट्रिक्स में ना, फिर इसका नेमिंग किया गया, पता क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, कहाँ तक है, जेड तक, जो मर्जी वो मान सकते हैं। किसके लिए, आपके सुविधा के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, समझे ना। फिर कहा गया कि किसमें है जी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कैसा लाइन है, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला गया रो, और वर्टिकल लाइन क्या बोलेगा, कॉलम, यानी सी, यानी R1, R2, R3, C1, C2, C3। समझ गए। चले जी, अब इसमें देखिए एलिमेंट निकालने के लिए बता रहे हैं, तो इसका ऑर्डर यहाँ पर निर्धारित करना है। क्या करना है जी, ऑर्डर। जो ऑर्डर होगा ना इसका यहाँ पर लिखेंगे, किसी भी चीज़ का ऑर्डर उसके बगल में लिखते हैं। ऑर्डर मैंने क्या होता है, क्रम ना, ऑर्डर मैंने क्या होता है, क्रम। आप कोटि बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कोटि। तो सुने जी, ऑर्डर पहले रो आया, क्या है जी, पहले रो को ऑर्डर में लिखा जाता है, लगातार क्रम में। पहले लेंथ लिखे तब ना ब्रेथ लिखेंगे, पहले लंबाई फिर क्या होगा, चौड़ाई। बात समझ रहे हैं। तो वही ऑर्डर का क्रम होता है। कैसे क्रम होता है, रो से, यानी पंक्ति से। पहले किसको लिखेंगे, पंक्ति। तो कितना पंक्ति है सर, 1, 2 और कितना जी, 3। तो यहाँ कितना लिखे, 3 बाई, इसको गुना नहीं बोलेंगे जी। अगर बोलेंगे किसी आप रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालिए, यानी आयताकार बॉक्स का एरिया निकालिए, क्षेत्रफल निकालें, तो आप क्या कहेंगे बताइए कि सर लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ उनती ब्रेथ होता है ना, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लेकिन बोलेंगे आपसे कि बताइए तो मकान कहीं खरीद रहे हैं आप, तो क्या बोलेंगे, इतने बाई इतने का मकान है, बोलेंगे ना जी, इतने बाई इतने का मकान है। तो वहाँ गुना किसका रूप धारण करता है, बाई का। कहाँ जी, किसका, तो 3 बाई क्या बोलेंगे, 1, 2 और कितना, 3। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सर 3 ठो रो है, 3 ठो क्या है, पहले कौन आएगा बताइए, रो, और फिर क्या आएगा, और सुन लीजिए, रो का मतलब क्या होगा, पंक्ति। तो किसी भी ऑर्डर में पहले क्या आता है, रो, और फिर क्या आता है जी, कॉलम, यानी क्या जी। तो क्या बात धीरे धीरे समझ पा रहे हैं, पहले रो आएगा फिर क्या आएगा, कॉलम, समझते जाइएगा। इसी क्या बोलेंगे, हे लड़के समझिएगा, कोटि क्या बोलेंगे जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ, अरे मैट्रिक्स पढ़ रहे हम लोग ना, इसका कोटि क्या होगा, यानी अवयव का कोटि, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो कोटि समझिए, ऑर्डर, क्या जी, ऑर्डर क्या होगा बताइए तो सर, कितना होगा, 3/3, यानी क्या बोलेंगे, रो इंटू क्या जी, रो इंटू। तो क्या कोई तकलीफ है आपको, सुने जी, जितना भी रो है अगर जनरल फॉर्मेट लिखते हैं तो रो को किसके द्वारा, एम के द्वारा ना, और कॉलम किसके द्वारा। अब एम जितना रहे, एम मतलब रो है, एन माने क्या है, कॉलम। समझ गए बात इतना। तो सर पहला चीज़ मैट्रिक्स का कॉम्पैक्ट फॉर्म, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोले हैं, और वर्टिकल लाइन को क्या बोले हैं, कॉलम बोले हैं। बात समझ रहे हैं, देखते रहिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर रहा बात ऑर्डर का, तो ऑर्डर कैसे हुआ सर, तब पहले रो लेंगे फिर क्या लेंगे, कॉलम। तो रो इंटू कॉलम, रो को किसके द्वारा, एम के द्वारा, और कॉलम को एम बाई क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। चलिए जी, अब रहा बात नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या जी, नंबर ऑफ, समझेंगे, यानी किसका संख्या, अवयवों की संख्या, किसका संख्या, समझते जाइएगा। किताब तो अपने आप बन जाता है, किताब तो बहुत आसान होता है, उसमें देख क्वेश्चन हंसी जाएगा आपको, क्या दिया है, अवयवों की संख्या। एग्जाम को क्वेश्चन तो और समझिए, एग्जाम क्वेश्चन इतना घटिया पूछता है, नंबर ऑफ क्या जी
एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कैसे करेंगे बताइए? तो सर जो रो रहेगा रो, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉलम से। कैसे करेंगे? अब मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? अवयव की संख्या। एग्जाम्पल देखें सबके लिए, पर्टिकुलर सबके लिए एग्जाम्पल एक बता रहे प्यारा सा, समझेंगे सब लोग कि सर ए बराबर, या कुछ मान लीजिए x का मैट्रिक्स है, मान लें। हम तो बोले ना कि ए से कहाँ तक मान सकते हैं? जेड। आपको जो मर्जी वो मानिए, किताब का जो मन रहेगा वो मानेगा, समझे ना? आपका मन, हमारा मन, किताब का मन, जो मानना है मान लीजिए। हम फ्रीडम में स्वतंत्र है, समझे ना, इस मानने के लिए। बताइए, तो हम क्वेश्चन देना आपको कि 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 है जी। तो सबसे पहला बात, ये मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर क्या है बताइए? पहला ऑर्डर निका जी, कोटि। समझा देना आपको, कोटि माने क्या जी? ऑर्डर। तो बोलेंगे सर जो रो होता है ना वो वाला, क्या जी? कॉलम। तो रो माने क्या? R1 है सर। ये क्या है जी? ये क्या है जी? वो दिखाने के लिख दे रहे हैं, वैसे आप जानते हैं अच्छे से। C1 या C2, ये क्या है? समझ रहे हैं? तो सर 3 ठो रो है और 3 ठो क्या है जी? तो 3/3 का ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? 3/3। धीरे धीरे समझते जाइए। सारा ऑब्जेक्टिव इस बैच में भी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा जो एग्जाम में आता है मैट्रिक्स से रिलेटेड। मैट्रिक्स और किसका जी? डिटरमिनेंट का। फिर आगे भी चलेंगे। दूसरा बताइए, अगर बोलेंगे अवयवों की संख्या, किसका जी? अवयवों की संख्या, यानी नंबर ऑफ जिसको आदत हो गया घर में रह रह के पंखा का हवा खाने का, उस बैच में मजा आएगा, समझे ना? देखिए जी, क्षमता आएगा बर्दाश्त करने का है। देखिए जी, स्टेमिना आना चाहिए ना, बताइए हैं? खाली कहिएगा हम डाउन है, ये है। देखिए जी, अवयव की संख्या कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करें। 3 3 क्या होगा सर? 9 होगा। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और समझ गए इतना बात? तीसरा बात सुनिएगा, तीसरा बात समझे पहले। ये बेसिक फॉर्मेट है कि मैट्रिक्स का निर्माण कैसे हुआ, उसी पर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, समझे? उसी पर हम करा रहे हैं विस्तार से। कुछ नहीं करना, जोड़ घटाव करना है, समझे ना? आगे सिखाएंगे मैट्रिक्स का क्या होगा, या तो जोड़ होगा, या तो घटाव, गुना, या तो क्या जी? भाग। खत्म हो जाएगा। जैसे गुना हुआ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? खत्म। जिसको गुना करने आ जाएगा मल्टीप्लाई, वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? खत्म। तो मैट्रिक्स में 4 ही चीज़ है, क्या हो जी? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड क्या जी? डिवीजन। 4 ही रूल है जो फॉलो करता है हमारा। सीखे जी, सीखे, समझिए। अब बोलेंगे ना पर्टिकुलर एलिमेंट, समझ रहे हैं? पर्टिकुलर माने क्या? ये कौन सा एलिमेंट है? पहला, समझ रहे हैं ना? ऐसा एलिमेंट बोलेंगे पर्टिकुलर, बताइए ये किस स्थान पर आएगा, ऐसे पूछ देंगे, समझे? तो वही बता रहे हैं, सीखेंगे, सब लोग सीखेगा। बताइए जी, अगर बोले बताइए ए, या ऐसे बोले A11, तो क्या बोलेंगे? देखिए पहले रो होता है, बाद में क्या होता है? तो पहला में पहला पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। पहला रो पहला कॉलम ना, पहला रो पहला, तो कौन है? ही ना है, पहला रो भी है पहला। ऐसे काट सकते हैं सर, पहला रो, ठीक है? पहला रो अब पहला कौन कटा? ये कटा, तो क्या आंसर होगा सर? बात समझ रहे हैं? सुनते रहिएगा, ऐसे करना नहीं, हमको काटना थोड़ी एग्जाम में, देख के टिक मार देना, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन में पहला दिए, फिर बोले 821, क्या बोले जी? अब ऐसे करिए क्वेश्चन, दूसरे का में पहल का, दूसरे का में, तो दूसरा कौन है जी? पहला दूसरा, दूसरा है ना? दूसरा ही ना है, दूसरा में पहल का कौन है? डायरेक्ट करना है आंसर। कितना हो जा? 5। 8 2 3 बताइए, तो दूसरा में तीसरा ना, तो सर दूसरा तो लेना है, दूसरा में कौन लेना है? पहला, दूसरा और कौन? समझ गए? पहले रो काउंट करिएगा सर, दूसरा में तीसरा, तो दूसरा ये वाला है, इसमें तीसरा कौन है? पहला दूसरा कौन होगा जी? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग कम करना है, ठीक है ना? तीसरा में, दूसरा में कौन जी? तीसरा। अब बोलेंगे 3 2 बताइए, तो सर तीसरा में कौन? अरे थर्ड में सेकंड, थर्ड में, तो सर थर्ड ये वाला है, इसमें सेकंड कौन है? तो आप 9 बता देंगे। तो क्या यार सारा बात समझ पाए आप लोग? कोई दिक्कत है? आता पहले सारा बेसिक हम करा दे रहे हैं, ठीक है ना? फिर क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, बस आप रिवीजन के मकसद से आइए, ठीक है ना? बहुत मजा आएगा आपको, लगेगा कि सब याद हो गया मैट्रिक्स, समझे ना? हर चैप्टर लगेगा ना कि याद हो गया, रटा गया क्लास में। बस आप देखते रहिए, समझ गए इतना बात? ये सारा बेसिक है, ठीक है? और साथ में स्टेमिना भी बनेगा आपका, समझे? गर्मी में पढ़ाई करने का है। हाँ, सच्चाई बता रहे हैं। बहुत लोग ना इतने बेचारे हैं ना कि फीट उठ मारा, अंदर से मार रहा होगा, बस मार नहीं रहा उतना भर है। देखिए अब मारेगा तब मारे, झाँ झाँ कर रहा है, देखे जी। समझिएगा, समझते रहे, आगे ध्यान दीजिए। अगर दिक्कत ज़्यादा होगा, मान लीजिए अगर लगा फीट मार दे तो बाहर जा सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, नहीं तो पढ़िए, संघर्ष करिए।
फिर वैल्यू क्या रह जाएगा आपको बताइए, बाकी लोग में अंतर क्या रह जाएगा। सुने जी, अब आते हैं आगे, सुनिएगा मेरे बात ध्यान से। अब रहे बात ना कि कैसे निकाल, समझिए। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, पहले सारा एग्जाम्पल सिखा देंगे, बनाने वाले समझदार है, सब चैप्टर बना देंगे। हम बता रहे हैं कि एग्जाम्पल दिए बी बराबर क्या दिए जी, या ए मान लीजिए, ज़्यादा ये लोग मानते हैं ना, ए मानिए। ए इक्वल टू दिया है 2/2, कितने बाई कितने का, ये क्या है जी, ऑर्डर है, क्या है ऑर्डर है, क्या है, समझते रहिएगा। अब बता रहे मैथ को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बाइलिंगुअल आना चाहिए, दोनों भाषा में आना चाहिए, समझे। बहुत लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी नहीं आता, हिंदी पढ़ते इंग्लिश नहीं आता है, कठिन समस्या है, दोनों आना चाहिए। कोई इंग्लिश में पूछ देगा नहीं आता है क्वेश्चन हमको, है आइए सीखिए भाई, आता है हमको, दोनों भाषा आता है, हम तो दोनों भाषा शुरू से पढ़ाते हैं। पढ़िए आप लोग, बताइए जी कोटि क्या दिया ऑर्डर इसका 2/2। देखिए इंग्लिश बोलना ज़्यादा आसान होता है, समझे ना। अरे हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं, वर्टिकल क्या बोलते हैं, कॉलम। ऐसे बोलेगा तो क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, भूल जाते हैं लोग, समझे। तो इंग्लिश ज़्यादा आसान होता है हिंदी से, समझिएगा। तो कोटि कितना दिया है 2/2, ऑर्डर कितना है 2/2। अब पूछे, मान लीजिए ऐसे पूछेगा, सुनेंगे, पूछेगा कि पहला क्वेश्चन AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटा कितना जी, बोलेगा इसका वैल्यू निकाले, इज इक्वल टू क्या जी, मैट्रिसेज निकालना है। हम बेसिक बता रहे हैं सारा पहले, ठीक है, फिर चैप्टर शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म होगा हमारा सब बेसिक। हम लोग पहले बेसिक क्लास में कर लेंगे, फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब खुद से भी चैप्टर बना सकते हैं, बेसिक सिखा दिए मतलब चैप्टर में सब चीज़ है, समझे। सुने जी, तो AIJ बराबर I प्लस J का बटा में 2, ये क्वेश्चन है, आपको बनाना है। सुने जी, मैट्रिक्स लिखना सिखाते हैं आपको, तो इसके लिए क्या नीड पड़ेगा, तो सर मैट्रिक्स आपको लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए कि मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं, तो वही सिखा रहे, समझेंगे। पहला लिखना सिखा रहे, समझिएगा। अगर कितने बाई कितने का ऑर्डर है 2/2 का, तो सिखाते हैं, लिखिए आप लोग। सुने जी, शुरू करते हैं। तो सर शुरू करेंगे, 2 ठो रो रहेगा, 2 ठो क्या रहेगा, ये सर रो है हमारा, ये क्या है, 2 ठो रो रहेगा, 2 ठो सुनेंगे जी, A11 A13 कर दें, 3 ठो नहीं रहेगा, कितना रहेगा, बताइए। शुरू करिए यहाँ से, A21 A22, बस ना। यहाँ देखिए 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2/2 है, यहाँ पे 2/2 क्या हो गया, 2 हो गया। चले जी 2 है, देखिए जी, बताएं जी, क्या बताइए, 2/3 बोले, क्या बोले 2/3। समझिएगा, लिखने आपको आना चाहिए, यही तो लोग नहीं कर पाते हैं, यही तो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट। बताइए जी, यानी रो कितना रहेगा बताइए तो, हाँ कॉलम कितना रहेगा, ध्यान से देखिएगा सर, कॉलम कितना है 3। शुरू करते हैं, अरे अंत में 3 है ना, तो 3 आना चाहिए, तो शुरू करिए 1 1 1 2 3 आया अभी तक, 1 3, अब 3 आ गया ना, और अंत में 3 आ गया, 3 आया कि नहीं है बताइए। शुरू करिए, A21 2 2 A2 3 आ गया जी। अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, कितने में कितने का है 2/3। तो क्या ऐसा आप लिख पाएंगे। एक और बताइए आप, तो तीसरा बताइए 3/4 का किसका जी लिखा जाए, बोले जी। इसमें क्या आना चाहिए 4 ना, अरे कॉलम में क्या आना चाहिए, शुरू करिए 1 1 से। सर A11 A12 A12 A13 A14, समझ गए। शुरू करते हैं, A21 2 2 2 3 3 4 है ना, फिर शुरू करिए 3 1 3 2 बस। कोई दिक्कत है जी, तो क्या आपको लिखने आ जाएगा इसका विस्तार रूप, तो लिखने आएगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। समझ गए ना कैसे लिखते हैं। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं हम लोग, क्वेश्चन का कैसे करेंगे, समझिएगा ध्यान से, समझेंगे जी। बताए कोई हमसे बताए तो सर विस्तार से बनाएंगे। अगर पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा, कितने नंबर में 2 नंबर में। तो ध्यान दीजिए, तो पहले मानिए कितने बाय कितने का ऑर्डर का है, तो आपको मानना चाहिए ना कि सर लेट A बराबर मान लें, माने A का वैल्यू क्या 2 बाय कितने का है। शुरू करिए सर A11 A2 कितने बाय कितने का है, मान लीजिए जी। इसको मानिए क्वेश्चन कौन सा, ये बेसिक रहा, समझे ना। मानने आपको आ गया, अब करेंगे क्या, बोला इसका वैल्यू निकाले ना, तो आप इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका और किसका जी, और उठा के इसमें रख देंगे, वही क्या फाइनल होगा आंसर, समझिएगा। शुरू करें ना, अरे बेसिक समझ लीजिए। तो पहले निकालिए क्या जी, A1 और 1 किसके अनुसार निकालें, इसके अनुसार ना, कि सर पहले I का मान फिर किसका मान। शुरू करते हैं, तो सर I का मान कितना है 1,
और जे का मान भी, इसका स्क्वायर बटा कितना जी, तो 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 4/2 कितना हो जाएगा, लग गया है वो तो पगला गए हैं। देखें चलिए आते हैं जी, बताइए ये कितना 1 2, ये कितना 1 2, बता नहीं आप लोग से सीखिए, इस बैच में ही सिखाने को बुलाए हैं। 1 + 2 का, अरे पहले 1 है फिर 2 है ना, बोलिए 3 का स्क्वायर बाई 9/2, देखते रहे सोचते रहिएगा। फिर क्या निकाले 2 1 ना, अरे इसमें जो जो है सबका मान निकालिए, तो बोलिए क्या बोलेंगे 2 प्लस बटा में तो 3 का स्क्वायर बाई 2, तो 9/, एक और लास्ट 2 2 ना, 2 2 को निकालें 2 प्लस बटा में तो बताइए 4 का स्क्वायर बाई कितना जी, तो 16/2 ना, कितना आ जाएगा जी, आया, समझते जाएंगे। तो कहेंगे कि सब मान सर निकाल लिए, हम सारा मान निकाल लिए ना, 1 1 का 1 2 का 2 1 का, किसका जी 2 2। जो लोग नोट्स नहीं बनाए हो ना, विस्तार से नोट्स बनाइएगा, समझ रहे हैं, पहले बेसिक का फिर किसका जी, क्वेश्चन का। बताइए किससे है जी, फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण से है, समीकरण किससे, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आ जाए जी, बोलिए बोलिए क्या करें, भर दे इसमें। तो सर A = क्या है बताइए, A1 1, A1 2, A2 1, ये ना है, बस कुछ नहीं करना, मान भरना है। बताइए सब निकाले ना सर, इसका मान कितना है, इसका भी, और इसका कितना है, क्या हो गया आपका। तो क्या ये आप बेसिक समझ पाए, आज के लिए इतना रहना दिया जाए, क्या और पढ़ाएं आगे, क्योंकि आज पहला क्लास है, ठीक है ना, इसलिए बोल रहे हैं।